एनसीईआरटी में जो सर जिक्र हुआ है जो मराठा साम्राज्य का, उसके बाद उसका विरोध शुरू हो चुका है। मैं इतिहासकार नहीं हूँ, इसलिए पूरी जानकारी मुझे नहीं है। आप शिक्षा मंत्री का? हाँ, तो शिक्षा मंत्री होना सभी विषयों का ज्ञाता होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा होता। मैं कह रहा हूँ ना, अभी मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। और जैसा ये कह रहे हैं कि आप शिक्षा मंत्री है, तो शिक्षा मंत्री को देश की सारी भाषाओं का, सारी सभी प्रकार की पुस्तकों का ज्ञान होना आवश्यक है, ऐसा कहीं नहीं है। संस्कृत के जो विद्वान जन हैं उनका सम्मान समारोह था, और मैं बधाई देता हूँ हमारे अधिकारियों को कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, सभी व्यवस्थाएं अच्छी थी। सर, उदयपुर में पहली बार आयोजित हुआ है, दो बार हो इस तरह का क्या लक्ष्य है, क्या रहेगा? क्या है कि सामान्यतया ये प्रदेश स्तरीय है, इसलिए जयपुर में हुआ करता था। मैंने निश्चित किया है कि सभी संभागों पर एक एक वर्ष करके सभी संभागों पर करें। तो पिछली बार हमने कोटा में किया था, इस बार यहाँ किया है, अगली बार कहीं दूसरे संभाग में करें। तो संस्कृत शिक्षा और शिक्षा विभाग को लेकर भी कई सारी जो है वो असमानताएं हैं। शिक्षक भी हमसे मिले थे, उन्होंने भी कहा था कि कई ऐसी चीज़ें हैं, तो किस तरह से उनको भी लाभ मिले संस्कृत? अब कई ऐसी चीज़ें क्या है बताइए, मुझे तो समझ में नहीं आया क्या है ऐसी चीज़ें। हम ये सच है कि संस्कृत हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है, क्योंकि ये हमारी अनादिकाल की भाषा। का कार्यक्रम इस विषय पर अच्छा रहेगा। उन्होंने शिक्षा एक बात और कही आपके लिए कि आप बीमार हैं और पोस्ट किया है आपके लिए। क्या है कि आप बीमार हैं, बौद्धिक रूप से बीमार बताया सर आपको उन्होंने। कल जो आपने एक आदेश दिया था विदेशी वस्तुओं को नहीं खरीदने की बात को लेकर, देखो क्या है कि मैंने ये कहा है कि हमारा देश आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर ना हो, हमारे देश के लोगों को रोज़गार मिले और हमारे देश का पैसा बाहर न जाए। आपने देखा उनकी बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और जो युद्ध प्रारंभ हुआ था, उस पर चाइना ने पीछे से पाकिस्तान को सहयोग किया है, और हम सब लोग चाइना का बहुत सामान खरीदते जाने अनजाने में, और हिंदुस्तान बहुत बड़ा मार्केट है चाइना के लिए। यानी दूसरी भाषा में कहूँ तो हम ही समृद्ध कर रहे हैं। यदि हम समृद्ध करेंगे उनको तो हमारे देश को नुकसान होगा ना। इसलिए हमारे देश के दुश्मनों के सहयोगों को हमको किसी भी कीमत पर सहयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमारे देश को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध करना चाहिए, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। क्या अमेरिका की तरफ भारत भी टैरिफ लगा दे? अमेरिका की तरफ भारत भी क्या टैरिफ लगा सकता है क्या चीन पे? तो वहीं से आ रहा है। देखो, ये मेरा विषय नहीं है, आप सक्षम अधिकारी सक्षम लोगों से बात करना। एनसीईआरटी में जो सर जिक्र हुआ है जो मराठा साम्राज्य का, उसके बाद उसका विरोध शुरू हो चुका है। मैं इतिहासकार नहीं हूँ, इसलिए पूरी जानकारी मुझे नहीं है। आप शिक्षा मंत्री का? हाँ, तो शिक्षा मंत्री होना सभी विषयों का ज्ञाता होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा होता। लेकिन क्या सुधार होगा बुक्स में? इस तरह से आप अपनी तरफ से एनसीईआरटी की बुक्स में? मैं कह रहा हूँ ना, अभी मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। और जैसा ये कह रहे हैं कि आप शिक्षा मंत्री है, तो शिक्षा मंत्री को देश की सारी भाषाओं का, सारी सभी प्रकार की पुस्तकों का ज्ञान होना आवश्यक है, ऐसा कहीं नहीं है। सर, विश्वास सिंह जी ने